ग्रीटिंग्स एवरीवन। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉपीराइट, कॉपी लेफ्ट, ओपन सोर्स, पायरेसी और साइबर क्राइम को। तो ये बहुत ज़्यादा लग रहे हैं बट ये बहुत इजी हैं। आप लोगों ने पहले भी सुना होगा, कोई एलियन कॉन्सेप्ट नहीं है। बट फिर भी कोई छोटे मोटे कन्फ्यूजन ना रह जाएं, इसलिए हम एक एक करके इनको देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम कॉपीराइट से। ये सिंबल आप लोगों ने पहले भी देखा होगा। आप लोगों की जो वीडियो गेम की सीडीज़ वगैरह होती हैं उसमें ये मार्क बना रहता है। तो ये होता क्या है? This gives the owner an exclusive right of the copyright material to reproduce, reuse and republish it. तो ये एक ऐसा राइट होता है जो कि आपकी आर्टिस्टिक वर्क, जो आप लोगों ने कोई म्यूज़िक बनाया, कोई आपने मूवी बनाई, कोई आपने गेम बनाया, कोई प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बनाया, इसको कोई इलीगल तरीके से यूज़ ना करे, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए कॉपीराइट किया जाता है। तो आप लोग अपने सॉफ्टवेयर को, से फॉर एग्जांपल आपने उसे कॉपीराइट किया, अब कोई उसको बिना आपकी परमिशन के ना तो यूज़ कर सकता है, ना रीयूज़ कर सकता है, ना प्रोड्यूस कर सकता है और ना ही डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। तो उसे आपके राइट्स लेने होते हैं, उसके बाद वो उसका कमर्शियल या फिर पर्सनल यूज़ कर सकता है। उसके बाद आते हैं कॉपी लेफ़्ट। अब ये क्या होते हैं? तो जैसा कि आप ये सिंबल देख पा रहे होंगे, ये मिरर रिफ्लेक्शन है कॉपीराइट की। कॉपीराइट में क्या होता है कि जो सारे जो प्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, मॉडिफिकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन के जो सारे राइट्स होते हैं वो ओनर के पास होते हैं। लेकिन कॉपी लेफ्ट में क्या होता है? ओनर कहता है कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसे मॉडिफाई करो, रिप्रोड्यूस करो, आप इसे डिस्ट्रीब्यूट करो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट सिर्फ एक कंडीशन है, द सेम फ्रीडम मस्ट बी प्रिजर्व इन द मॉडिफाइड वर्जन ऑफ द ओरिजिनल वर्क एज वेल। अब क्या होता है कि आप उसे मॉडिफाई करके अपने नाम से ना बेचो, बस ये कंडीशन है। बाकी आप इसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, आप इसे मॉडिफाई भी कर सकते हो। तो क्या कॉपी लेफ्ट कॉपी राइट से अलग है? वेल नहीं। इसमें क्या होता है कि किसी भी चीज़ को आप कॉपी लेफ्ट करने के लिए पहले आप उसे कॉपी राइट करते हो। तो सपोज़ आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया, पहले आप उसे कॉपी राइट करोगे, अपने नेम पे सारे लाइसेंस लोगे, सारे राइट्स आपके पास होंगे, फिर आप ये फ्रीडम दोगे पूरी दुनिया को कि आप उसे मॉडिफाई करो और रीडिस्ट्रीब्यूट करो। तो देखा जाए तो कॉपी लेफ्ट और कॉपी राइट में क्या डिफरेंस होता है? तो कॉपी राइट आपको डिस्ट्रीब्यूशन और मॉडिफिकेशन राइट नहीं देता है, और जबकि कॉपी लेफ्ट आपको डिस्ट्रीब्यूशन और मॉडिफिकेशन राइट देता है। इसके अलावा आपको कॉपी लेफ्ट करने के लिए कॉपी राइट करने की ज़रूरत क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि अगर आप उसे कॉपीराइट नहीं करोगे तो कल के दिन कोई उसे अपने नाम से कॉपीराइट करा देगा, फिर आपके पास क्या प्रूफ रह जाएगा कि वो आपका आर्टिस्टिक वर्क है। उसके बाद आते हैं आपके ओपन सोर्स। अब ओपन सोर्स क्या होते हैं? तो जैसा कि हमने कॉपीराइट में जाना कि यूज़र्स के पास मॉडिफिकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन राइट नहीं होते हैं, लेकिन कॉपी लेफ्ट में आपको मॉडिफिकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन राइट मिल जाते हैं, लेकिन आपको रिलीज़ उसे सेम ओरिजिनल कॉपी लेफ्ट लाइसेंस के साथ ही रिलीज़ करना होता है, आप उसके अपने वर्जन नहीं निकाल सकते। लेकिन ओपन सोर्स में ये लिमिटेशन भी चली जाती है। तो जैसा कि आप एग्जांपल ले सकते हैं एंड्रॉयड का। एंड्रॉयड को गूगल ने बनाया, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, तो इसे बाकी दूसरी तीसरी कंपनियां जैसे एमआई हो गया, सैमसंग हो गया, ये कंपनियां उसे अपने मोबाइल के, अपने हार्डवेयर के हिसाब से ढाल करके उसे बना देती है। तो आपने देखा होगा सेम वर्जन का एंड्रॉयड आप अलग अलग फ़ोन पे अलग अलग इंटरफेस आपको देखने को मिलता है, वो इसी के कारण होता है। इसका दूसरा एग्जांपल आप ले सकते हैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये कुछ एग्जांपल हैं आपके ओपन सोर्स के। अब आपने विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम भी देखा होगा। इनफैक्ट अगर आप अपने चारों ओर देखोगे तो सबसे ज़्यादा कंप्यूटर आपको विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही रन होते हुए दिखाई देंगे। अब ये सॉफ्टवेयर आपको ना तो ओपन सोर्स में मिलेगा और ना ही कॉपी लेफ्ट में मिलेगा। तो ऐसे सॉफ्टवेयर्स की क्या होने लग शुरू हो जाती है फिर? पायरेसी। अब पायरेसी का लिटरल मीनिंग क्या होता है? गूगल डिक्शनरी के अकॉर्डिंग द प्रैक्टिस ऑफ अटैकिंग एंड रॉबिंग शिप्स एट सी। तो ये वो वाले पायरेट्स की हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन पायरेसी का मतलब हम किससे ले रहे हैं? डिजिटल पायरेसी से। तो आपके सॉफ्टवेयर की पायरेसी होती है, आपकी मूवीज़ फर्स्ट डे फर्स्ट शो रिलीज़ होने के तुरंत बाद आपकी मूवीज़ रिलीज़ हो जाती है, आपके म्यूज़िक वीडियोज़ रिलीज़ हो जाते हैं, आपके वीडियो गेम्स रिलीज़ हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? इलीगल तरीके से जो कॉपीराइटेड मटेरियल है उनका डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या कहते हैं? पायरेसी।
इसी कड़ी में आगे आते हैं हमारे साइबर क्राइम। तो साइबर क्राइम क्या होते हैं? द क्राइम दैट इन्वॉल्व्स एंड यूजेस कंप्यूटर डिवाइसेस एंड इंटरनेट इज नोन एज साइबर क्राइम। तो साइबर क्राइम कंप्यूटर और इंटरनेट की मदद से अंजाम दिए जाते हैं। ये किसी इंसान के अगेंस्ट हो सकते हैं, किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट हो सकता है, किसी गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो सकता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट हो सकता है, तो किसी के भी अगेंस्ट हो सकता है। इसके कुछ टाइप्स हैं। जैसे हैकिंग क्या होता है कि कंप्यूटर की सिक्योरिटी को ब्रीच करना या कंप्यूटर सिस्टम की सिक्योरिटी को ब्रीच करने को हम क्या कहेंगे? हैकिंग। इसके अलावा हमारे कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट होता है, जिसमें हमारा कॉपीराइटेड मटेरियल का इलीगल डिस्ट्रीब्यूशन हमारा कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट के अंतर्गत आता है। इसके अलावा हमारी मनी लॉन्ड्रिंग होती है। मनी लॉन्ड्रिंग का मीनिंग होता है कि ब्लैक मनी को वाइट में टर्न करना। इसमें भी आजकल क्रिप्टो करेंसी के टाइम पे काफ़ी हैवीली इसका साइबर क्राइम इसके तहत अंजाम दिया जा रहा है। इसके अलावा हमारा साइबर टेररिज्म भी आजकल काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। इसमें क्या होता है कि सरकार की जो कुछ सीक्रेटिव फाइल्स वगैरह हैं, जैसे कि हमारी देश की सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी मटेरियल है, जो डेटा है डिफेंस से रिलेटेड है, ये डेटा जब लीक हो जाता है तो वो इस कैटेगरी में आता है। तो इन सब से बचने का तरीका क्या है? वेल, साइबर सिक्योरिटी। Cyber security is a potential activity by which information and other communication systems are protected from and or defended against unauthorized use or modification or exploitation or even theft. तो हम साइबर सिक्योरिटी के अंतर्गत अनऑथोराइज्ड एक्सेस को, मॉडिफिकेशन को, एक्सप्लोटेशन को, और आज डिजिटल एरा है आजकल तो डिजिटल थेफ्ट भी हो रहा है, उन सब से बचने के लिए हम इन्वॉल्व करते हैं साइबर सिक्योरिटी को। तो साइबर सिक्योरिटी इज़ अ वेल डिज़ाइन टेक्निक टू प्रोटेक्ट कंप्यूटर्स, नेटवर्क्स, डिफरेंट प्रोग्राम्स, पर्सनल डेटा एक्सेट्रा फ्रॉम अनऑथोराइज्ड एक्सेस को। तो ये ना सिर्फ गवर्नमेंट लेवल पे, ना सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, आज की डेट में ये पर्सनल लेवल पे भी बहुत ही अहम मुद्दा हो गया है। तो हमको ये सारी चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। सो थैंक यू सो मच।